शुरू किया जाए समाज विज्ञान की 500 एमसीक्यूज की सीरीज के 8वें दिन को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। बस आपको छोटा सा काम करना है कि आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी तरह से अगर हमने आंसर बता दिया आपके आंसर समझ में नहीं आने वाला। तो उत्पत्ति यानी कि कमाई होती है, यानी कि हमारे रुपए हो गए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन यानी जिनके द्वारा हम लोग रुपए कमाते हैं का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, किसी चीज को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। ऑप्शन ए है केवल जैव, ऑप्शन बी है केवल अजैव, ऑप्शन सी है जैव अजैव दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको जैव और अजैव ये भी नहीं पता, तो जैव होता है जैसे कि किसी चीज में जीवन हो, जैसे क्या हो गया हमारी बकरी हो गई, मुर्गा हो गया, और क्या हो गई मछली हो गई, ये क्या होगा जीवन होता है इनमें, यानी ये हो गए जैव। और अजैव हो गए जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे लोहा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या हो गए अजैव हो गए। इनसे चीजें जो वस्तुएं बनते हैं उन्हें भी हम लोग बेच के क्या कर सकते हैं, संसाधन ये भी होगा, और उनसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं रुपए कमा सकते हैं, यानी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो हमारे क्या होगा जैव हो गए, इनसे भी हम लोग, ये भी हमारे एक तरह के संसाधन हैं जिनसे हम उत्पत्ति कर सकते हैं यानी रुपए कमा सकते हैं। और दूसरी चीज क्या होगी अजैव हो गई, इनसे भी हम लोग उत्पत्ति यानी कि रुपए कमा सकते हैं, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, जैव अजैव दोनों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। 20, 22 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। तो भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण करने का मतलब होता है भूमि की बर्बादी, भूमि खराब होना। तो ऑप्शन ए है खनन क्रिया, ऑप्शन बी है वनों उन्मूलन, ऑप्शन सी है अत्यधिक सिंचाई, या फिर ऑप्शन डी अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि जो बर्बाद होती है, खराब होती है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो उसका जो मुख्य कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए आगे लाल मिट्टी, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं कि लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, रेगुर मिट्टी हो गई, लाल पीली मिट्टी हो गई, बहुत सी तरह की मिट्टी होती है, और इस तरह के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आपको याद करके रख लेना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन था जिसे हमने समझाया था उसी से क्वेश्चन जुड़ के आ गया है। 23 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है जैव, जैव का मतलब हमने बताया था जिनमें जीवन हो। तो लोहे में जीवन होता है नहीं होता, ऑप्शन सी है तांबा, इसमें जीवन होता है नहीं होता, ऑप्शन डी है चट्टाने, इसमें जीवन होता है नहीं होता, यानी ए सी डी गलत हो गए। बचा ऑप्शन बी मत्स्य उद्योग। मत्स्य का मतलब होता है मछली, और मछलियों में जीवन होता है, यानी मत्स्य उद्योग है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए फिर से आ गया काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। 20 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी बिहार। बताइए काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से मिट्टी का प्रकार पूछ लिया गया कि इस तरह की मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन की पठार में, ऑप्शन बी है मालवा प्रदेश में, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र घाटी में, या फिर ऑप्शन डी थार रेगिस्तान में। बताइए लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है मालवा प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको मृदा अपरदन नहीं पता है, क्लास 10 समाज विज्ञान के लिए मृदा अपरदन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग और शॉर्ट में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो मृदा अपरदन का होता है मृदा की उपजाऊ शक्ति है वो नष्ट होना। एक तरह से इसे भी कह सकते हैं कि मिट्टी जो है वो बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है, इसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन किसके कारण होता है।
का साधन है। तो ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है हिमनद, ऑप्शन सी है जल या फिर ऑप्शन डी पशुचारण। तो जो पर्वतों पर मृदावर्तन होता है वो होता है जल के कारण। जब भी बारिश हुई तो वो क्या करती है, मृदा पे पड़ती है और उसकी जितनी भी उपजाऊ शक्ति है उसे बहा के पर्वतों से नीचे लिए जाती है। यानी ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भूमि एक साधन है, यानी भूमि है वो किस तरह का साधन है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है मानव निर्मित, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा से निर्मित या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भूमि है उसे मानव ने तो बनाया नहीं और ना ही सौर ऊर्जा से निर्मित है। यानी ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति के द्वारा भूमि हमें लोगों को दी गई है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा नवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। 20 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सबसे आसान क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी, पीली मिट्टी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी, सी लाल मिट्टी ये भी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन ऑप्शन डी सीमेंट ये किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा कि निम्न में से कौन अजैबीय संसाधन है। अब हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि जैव अजैब क्या होते हैं, तो एक बार हमसे जैव भी पूछा गया, अब आ गया अजैबीय संसाधन यानी कि अजैब संसाधन। तो अजैब क्या होगा, जिनमें जीवन नहीं होता है। तो चट्टानों में जीवन होता है, नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पशुओं में जीवन होता है। ऑप्शन सी है पौधे जीवन होता है, ऑप्शन डी है मछलियां लेकिन इनमें भी जीवन होता है, लेकिन ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चट्टानों में जीवन नहीं होता है। तो 10वां क्वेश्चन था वो भी हम लोगों को समाप्त होता है, ये रहा इसका आंसर चट्टाने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो लोग भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।